नमस्कार। मैं श्रीमती रुचि सुधीर जैन लेकर आई हूँ आपके लिए एक प्यारी सी प्रेरणास्पद कहानी जो शायद आपको कहीं ऐसा लगे कि आपका जीवन बदल देगी। तो आइए सुनते हैं कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में एक गुरुजी आए थे। वो गुरुजी को बहुत ज्ञान था, वो बहुत कुछ जानते थे। सभी लोग उनसे पूछने के लिए उनके पास दौड़ते भागते हुए पहुंचे कि गुरुजी, हमें हमारी समस्याओं का हल बताइए। एक एक करके सभी गुरुजी के पास जाने लगे, अपनी समस्याएं रखने लगे। गुरुजी ने उन्हें बताया कि समस्याओं का हल हो जाएगा, आप धैर्य रखिए, आप धर्म से जुड़िए और अच्छा सोचिए। ऐसा उन्होंने उनको बताते गए और इत्मीनान से अपने घर जाकर के अपने काम में लग जाइए। बस ऐसा ही गुरुजी ने किया और ऐसे ही धीरे धीरे जितने भी गांववासी उनके पास जाने लगे, गुरुजी उन्हें ये सब बताने लगे। फिर ऐसे धीरे धीरे समय निकलने लगा और समय लगभग 1 माह का बीत गया। जैसे ही 1 माह का समय बीता, सारे गांववासी ने सोचा कि अरे 1 माह हो गया है, कुछ बहुत अच्छा नहीं हुआ। चलिए हम फिर गुरुजी के पास जाते हैं, फिर पूछते हैं कि बहुत अच्छा कैसे होगा, हमारी समस्याएं थोड़ी थोड़ी हल हुई है और कैसे हल होंगी। सब गुरुजी के पास फिर पहुंचे तो गुरुजी ने सोचा कि इस बार तो इन्हें कोई ना कोई हल बताना ही होगा जिससे इन्हें समस्या का समाधान मिल जाए। अब गुरुजी ने एक उपाय सोचा और सभी को कहा कि हमारे गांव में एक जो बरगद का पेड़ है उसके नीचे आप सभी मुझे एक साथ मिलिए, मैं आकर वहीं आपसे बात करूंगा। जैसे ही सभी वहां पर पहुंचे, गुरुजी वहां गए और उन्होंने वहां पर बैठ करके बहुत अच्छी अच्छी बातें की और कहा मैं आपको एक बहुत अच्छा चुटकुला सुनाता हूँ। गुरुजी ने सभी को चुटकुला सुनाया। सभी लोग बहुत ठहाके मार मार के जोर जोर से हंसने लगे। गुरुजी ने बोला, अच्छा रुको, मैं फिर चुटकुला सुनाता हूँ। उन्होंने फिर चुटकुला सुनाया और वही चुटकुला उन्होंने फिर से सुना दिया। जैसे ही उन्होंने वही चुटकुला फिर सुनाया, हंसी तो आई परंतु इस बार हंसी थोड़ी सी कम आई थी। फिर गुरुजी ने तीसरी बार चुटकुला सुनाया, वही चुटकुला सुना दिया। अब लोगों को हंसी बिल्कुल कम आई थी। यानी हुआ क्या, तीनों बार का चुटकुला सुनाया लेकिन सेम चुटकुला था। उसमें से एक गांववासी उठकर बोलता है कि गुरुजी ये क्या, आपने तीनों बार एक ही चुटकुला सुनाया, हम एक ही बात कितनी बार सुन सकते हैं। तो गुरुजी ने कहा कि जब आप इतनी हंसी की बात जिसमें आप इतना ठहाके मार के खुश हो रहे थे, उसको आप एक बार से दोबारा नहीं सुन पा रहे हैं, तो जो दुख तकलीफ आपके जीवन में आपको दुखी कर रही है, आपको परेशान कर रही है, जो समस्या है, उसको बार बार सोचकर क्यों रोते हो, उसको सोचने में अपना समय क्यों व्यतीत कर रहे हो। बेहतर है कि अच्छे कामों में अपना मन लगाओ, धर्म में लग जाओ, अपने कामों में अपने मन लगा करके तन मन धन से एकजुट होकर के काम करो, आप जरूर सफलता पाओगे और धीरे धीरे आपकी समस्या भी खत्म हो जाएगी। क्योंकि जब आपका अच्छा समय आपके पास नहीं रुका तो आपका बुरा समय भी आपके पास नहीं रुकेगा। इस प्रकार गुरुजी ने सबको समझाया और सबके बिल्कुल समझ में आ गई। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी सकारात्मक सोच रखनी है, नकारात्मक सोच नहीं रखनी है। पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव नहीं। थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। थैंक यू सो मच और मिलते रहिएगा आपकी रुचि दीदी से।